सोलो लेवलिंग अपने इन 3 महीनों में काफ़ी अच्छा माल देके हमें निकल के चला गया। लाइक बहुत अच्छा माल हमें दे के गया जनवरी से लेकर मार्च तक। ये जो जो हमारा ये 3 महीना अपना था, इन 3 महीनों में इसने हमें बहुत एंटरटेन किया है। मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगा है इसे पूरा देखने में। और एनिमेशन की बात करूँ तो फिर हाँ, एनिमेशन बहुत अच्छा है, पर जिस लेवल पे मुझे चाहिए वो शायद हमें बाद में मिलेगा। लेकिन अभी जो है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो एनिमेशन भी बहुत अच्छा खासा हमें दिया गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और अगर IMDb पे इसकी रेटिंग भी चेक करोगे तो हर एक एपिसोड में लिटरली 9 के ऊपर पर रेटिंग्स है। कुछ एक या तो 2 एपिसोड हो गए जहाँ पर हमें 8 टच हुआ है, वरना मोर देन जितने सारे एपिसोड से हर एक एपिसोड तुम्हें 9.7, 9.3, 9.4 इस तरह की रेटिंग तुम्हें मिल रहा है। और दिस इज अ इनसेन माइंड। आई मीन तुम समझ रहे हो ये कितना बड़ा मतलब एक सिंगल एपिसोड जो 20 मिनट का है, उसमें इतना कुछ मिल रहा है तुम्हें। लाइक फैंस पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं इसको इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्यार बरसाया है कि इसने 1000 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े, अभी तो मैं भूल भी चुका हूँ। तुम्हें अगर जानना है तो तुम जाके इंटरनेट पे चेक करो, तुम्हें मिल जाएगा। इसने ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए गए। लाइक मोस्ट काउंटिंग लाइक्स, ना जाने क्या कुछ नहीं। और हाँ, उनसे भी बड़ी बात, तुम्हें याद है जब एपिसोड नंबर 7 आया था, वहाँ पर कुछ डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। 1000 के ऊपर पर डिसलाइक आए थे। और उस 1000 में से मुझे समझ में आ चुका है कि और भी बहुत सारे जो सोलर वेलिंग के फैंस है वो भी बच्चे हैं। मतलब उनका मेंटलिटी समझ रहे हो कि वो एक्चुअली देखना ना चाहते कि सिर्फ अपना मेन कैरेक्टर अपना जीनू जो है वो सिर्फ अपना ऑरा फार्मिंग करे। लाइक उन्हें पसंद ही नहीं है कि हाउ ही कैन क्राई। आई मीन कम ऑन, डिड यू वॉच दैट एट द फर्स्ट सीजन? I mean that time, and he in the episode 1 we actually see that and how much he suffered for. Okay, लोग उसे से मतलब देखना भी नहीं चाहते थे, उसे कोई मतलब जानना भी नहीं चाहते he exists or not. That character right now has become the most popular and the strongest in the Korea. So this is a seriously that kind of or that kind of achievement he got from the so many kind of pain in the past. इसके लिए अगर तुम्हें मैं समझ नहीं पाया कि क्यों, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्यों इन लोगों ने उतने ज़्यादा डिसलाइक आया। आई मीन दैट एपिसोड इज परफेक्ट फॉर मी। हाँ, उसमें भी बहुत कुछ लैगिंग है, पर फिर भी वो एपिसोड अपने हिसाब से बहुत अच्छा था, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है, बहुत पसंद आया मेरे को। ऑल्दो A1 स्टूडियो वालों ने बहुत कुछ ही मतलब बहुत सारे ऐसे बैनर्स है जो इंपॉर्टेंट होल्ड करते थे, पर उन सारे के सारे पॉइंट्स को, उन सारे के सारे पैनल्स को, उन सारे के सारे जो पेजेस थे उन सबको कट कर दिया। और मांगा में जो सारी चीज़ें थे उसे कट करके एनिमे में भी कट कर दिया है। लाइक जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट थे, अगर तुम्हें जानना है तो तुम इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पार्ट तुम्हें मिल जाएंगे जो एक्चुअली इन लोगों ने कट आउट कर दिया था। वेल अगर उन सब पॉइंट को अगर हटा भी तो फिर भी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को जो मांगवा एक्चुअली नहीं जानते उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अभी मेरे को भी इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेरे को भी मज़ा आया है टू बी ऑनेस्ट विद यू। पर कुछ चीज़ें हैं जब मैंने मांगा, क्योंकि मैं पहले से रीड कर चुका हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें नोटिस हो रहा था। तो इसीलिए मैंने बस अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, जब मैं वो सारे के सारे एपिसोड्स देख रहा था मुझे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे मिले कि ये वाला पैनल में तो कुछ और था, वो पहले पैनल में तो कुछ लड़का जहाँ पे वो कैरेक्टर कुछ और बोल रहा था MC। और इसीलिए मुझे लगा शायद तुम्हें बताना चाहिए तो बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद अगर देखा जाए अगर तुम्हें याद है ना फाइनल एपिसोड में जहाँ पर अपना S रैंक हीलर जो मर चुका था बेरू के हाथों, तो उसके बाद जब उसे रिवाइव किया गया था, उस रिवाइव वाले पॉइंट को अच्छा खासा सा टाइम दिया था मांगवा में। उसे एक अच्छा खासा तुम्हें एक मतलब एक्चुअली अपना जो मेन कैरेक्टर वो सफ़र कर रहा था, तो उसे एक शैडो सोल्जर में तब्दील करने के लिए, ठीक है, उसे शैडो सोल्जर बनाने में उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ था। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को पूरी तरह से कट आउट कर दिया गया था। तो
ठीक है, उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बोल भी दिया था तुम्हें, अगर तुमने मेरा पहला वीडियो देखा होगा प्रीवियस वन, जब मैंने सोल लेवलिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने बोल दिया था कि तुम्हारी मम्मी भी फिर से जिंदा हो जाएगी, चिंता मत करो, 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारी मम्मी फिर से पैदा हो जाएगी, पैदा नहीं आई मीन रिवाइव हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। उससे भी ज़्यादा अगर कुछ की और बात करें तो फिर माना कि A1 स्टूडियो वालों ने बहुत सारे ऐसे पैनल्स है जिन्हें कट कर दिया था और वहाँ मतलब एनिमेशन से हटा ही दिया था, लेकिन इन्होंने हमें मॉमी मोमेंट्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आई मीन हाँ, हर एक एंगल, हर एक सिंगल चीज अगर तुमने अपने देखा है, और अगर तुम मेरे जैसा हरामी हो या फिर अगर तुम्हारा मेरे जैसा दिमाग है, तो भाई तुम नरक में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नरक में जाऊंगा। पर ठीक है, वो मॉमी मोमेंट्स मुझे काफी पसंद आए थे, वो मजा मिल रहा था देखने में। आई मीन हाँ, हर एक मोमेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। A1 स्टूडियो जानते हैं उनकी ऑडियंस क्या चाहती है, तो वो उस एक चीज को देने के लिए वो हर एक वो सब कुछ कर देंगे। चाहे हो तुम्हें ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा सीन कट आउट कर देंगे, जो मेन स्टोरी है उसे कट आउट कर देंगे, पर हमें जो चीज देखना है, मतलब मेन कैरेक्टर को छोड़ के हमें जो चीज देखना है वो हमें एकदम पूरा अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, तो भाई नरक में जाने वाला हूँ भाई, मैं पूरी तरीके से नरक में जाने वाला हूँ। ओके, मोर देन दैट, सोल लेवलिंग का सीजन 3 अभी आने में बहुत टाइम है, मतलब पिछले साल आएगा, नेक्स्ट ईयर तुम्हें मिल जाएगा समर के टाइम में। तो हाँ, तुम अगर सोच रहे थे कि ये भी तुम्हें नेक्स्ट ईयर तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, तो नहीं, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, समर के टाइम में तुम्हें मिल जाएगा। पर ठीक है, अभी अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा है सोल लेवलिंग को, तो मैं बोलूँगा थोड़ी देर और रुक जाओ, या अगर तुमने सीजन 1 को भी नहीं देखा तो मैं कहूँगा सीजन 1 को जाके देखो, और कोशिश करो कि जिसे इंग्लिश में देखना कर, क्योंकि इंग्लिश में एक अलग लेवल का तुम्हें फील मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट मच। मतलब हाँ, मतलब जापानीज डब में अच्छा है, लेकिन इंग्लिश डब में तुम्हें एक अलग फील मिलेगा। वो जो ऑरा है ना, वो एक्चुअली फील होता है इंग्लिश डबिंग में। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी मैं खुद बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मूवीज़ देखता हूँ, इंग्लिश में ही ज़्यादातर अभी चीज़ें शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे खुद को, तो हो सकता है इसीलिए। पर इंग्लिश में अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा तुम्हारा मोमेंट क्रिएट होगा, लाइक तुम्हें वो गूज़बम्प फील होगा कि हाँ, दिस इज आवर मेन कैरेक्टर, ही वाज लाइक दैट इन द फर्स्ट एपिसोड, बट ही इज राइट नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरियन हंटर। he wants to like he used to call like the weakest hunter of the all time or the weakest hunter of human mankind, and right now he's the strongest hunter of the Korea. समझ रहे हो? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश में हो सके तो इसे इंग्लिश में जाके देखो, तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, तुम्हें इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा फील होगा। अभी जितने एपिसोड होंगे, शायद 2 या तो 3 एपिसोड, लास्ट के जो 2 और 3 एपिसोड से वो शायद डब होने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक होते होते शायद आ जाएगा, तो जाके चेक कर लेना, काफ़ी अच्छा मिलेगा। मुझे बेरू की आवाज़ को मुझे सुनना है कि इंग्लिश में वो कैसा लग रहा है, तो हाँ, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो ये वाला वीडियो बनाने के बाद मैं फिर से सीजन 2 देख लूँ इंग्लिश में, क्योंकि हाँ, मुझे पसंद आ रहा है भाई, बहुत पसंद आ रहा है, तो देखना तो बनता है। सो या अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय बाय। वैन जो मेरे को देखना है यार, मेरी मम्मी भी चली गई यार, हट यार, देर तक मेरे को वेट करना पड़ेगा, मेरे को मेरे चाहा को देखना है यार, मेरे को चाहे को देखना है, मेरे को और तुम लोग लाइक ठोक के जाना, लाइक नहीं ठोका तो मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हें ठोक के जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? सो बाय।